सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बेटा, मैं शैल जगोता एक्नॉलेज बुक सीरीज़ अमित पब्लिकेशन की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत मुक्तामणि। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे पाठ 6, षष्ठ पाठ। क्या है षष्ठ पाठ? मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता। तो रास्ता अपनी व्यथा, अपनी परेशानी, अपना दुख कैसे बता रहा है, क्या क्या उसे परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उसका हम इस पाठ में वर्णन देखेंगे। किम यूयम जानित यत् को अहम? क्या तुम सब जानते हो कि मैं कौन हूँ? अरे मार्गो अहम, अरे मैं मार्ग हूँ, यानी रास्ता हूँ। अहम राजमार्गो अस्मि, मैं राजमार्ग भी हूँ। सुदूरम यावत् चलामि निरंतरम चलामि, अहर्निशम चलामि अहम। मैं सुदूरम बहुत दूर तक चलता हूँ, लगातार चलता हूँ, रात दिन चलता हूँ। ठीक है। कर्तव्य पथा सततम गच्छन् अहम बहूनि कष्टानि अनुभवामि। कर्तव्य पथ पर चलते हुए, यानी कर्तव्य के रास्ते पर चलते हुए मैं बहुत सारे कष्टों को अनुभव करता हूँ। परम अहम तानि न गणयामि, लेकिन मैं उनको गिनता नहीं हूँ। अद्य अहम स्वकर्तव्यम न कुर्याम तर्हि जना कथम स्वगंतव्य स्थानम प्राप्स्यन्ते। यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो लोग कैसे अपने निश्चित स्थान पर पहुंच पाएंगे? ठीक है ना? कैसे पहुंचेंगे या पहुंच पाएंगे? जनानां कार्याणि सिद्ध्यन्तु एषा एव कामना माम कर्तव्यनिष्ठम करोति। लोग अपने कार्यों में सफल हों, यानी उन्हें सफलता मिले, ऐसी मैं मन में कामना रखते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करता हूँ। एतेन में संतोषा जायते, इससे मुझे संतोष मिलता है। कर्तव्य पालनम में संतोष वर्धनम, कर्तव्य पालन मेरे संतोष को बढ़ाता है। मम आपदा नाम का गणना, मेरी परेशानियों की तो क्या ही बात है, क्या ही गिनना। मम वक्षस्थले बस यानानि द्विचक्रिकाः त्रिचक्रिकाः अपराणि च विविधानि वाहनानि यान्ति आयान्ति च। मेरे वक्षस्थल यानी मेरे छाती पर, सीने पर बस, बहुत सारी बस यानी साइकिलें, रिक्शा और भी बहुत से साधन चलते आते और जाते हैं। यान्ति आयान्ति च, जाते और आते हैं। कथम कथम में मम उपरि प्रहारम कुर्वन्ति, कैसे कैसे वो मेरे ऊपर प्रहार करते हैं। एतत्तु अहमैव जानामि, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पथिकाः अवकरं क्षिप्त्वा माम मलिनम कुर्वन्ति। पथिका अविकरम यानी कूड़ा, यात्री कूड़े को फेंकते हुए या फेंक कर मुझे गंदा करते हैं। मलिनम यानी गंदा, मैला। माम उभयतः स्थिता वृक्षाः वाहनानां धूम्रेण कष्टम अनुभवन्ति। मेरे दोनों तरफ स्थित जो पेड़ हैं वो वाहनों की धूल से बहुत ही कष्ट का अनुभव करते हैं, यानी जब वाहन चलते हैं तो उससे जो धूल उड़ती है उससे बहुत ही कष्ट का अनुभव करते हैं। एतत् वृक्ष मम अपि दुखम वर्धते, इसको देखकर मैं भी दुखी हो जाता हूँ। तेषाम कष्टम मम कष्टम, उनका कष्ट मेरा कष्ट है, यानी उनका दुख मेरा दुख है। एवं यातायातेन में शरीरे व्रणाः जायन्ते, इस प्रकार आने जाने से मेरे शरीर पर भी बहुत घाव, व्रणा यानी बहुत घाव हो जाते हैं। पश्य एतान गर्ता, देखो ये कितने गहरे हैं। एते मम व्रणा एव सन्ति, ये सब मेरे घाव ही हैं, यानी
जो रोड पे गड्ढे पड़ जाते हैं वो क्या है? रास्ते के घाव हैं। वर्षतो तु अहम महत् कष्टम अनुभवामि। वर्षों से यानी बहुत सालों से मैं इस बहुत बड़े कष्ट का अनुभव करता हूँ। एते में व्रणाः जलेन परिपूर्णा भवन्ति। और ये जो मेरे घाव हैं वो पानी से, जल से भी भरे हुए होते हैं। मम दुखम का अपरिहस्यति। मेरे दुख को कैसे दूर करोगे, या कौन दूर करेगा, है ना? कौन मेरे दुखों को हरेगा? और इसमें पानी कब भर जाते हैं? वर्षा ऋतु में। न कोऽपि में बंधु, न कोऽपि में मित्रम। न कोई मेरा भाई है, न ही कोई मेरा दोस्त है। न कोऽपि मया सह वार्तां करोति। और न ही कोई मेरे साथ बात करता है। पार्श्वे स्थिता वृक्षा एव मम प्रिय संगिनः। पास में खड़े, पास में यानी पास में खड़े ये जो पेड़ हैं वही मेरे मित्र हैं। तेषां हरितानि पत्राणि विविधानि च कुसुमानि दृष्ट्वा मम चित्तं प्रसीदति। उनके हरे पत्ते और विभिन्न तरह के फूलों को देखकर ही मेरा मन प्रसन्न होता है। प्रकृति माता वर्षा जलेन मम मलिनं मुखं प्रक्षालयति। पृथ्वी माता वर्षा के जल से मेरे गंदे मुख को धो देती हैं, साफ कर देती हैं। भो छात्रा किम यूयम माम रमणीयम स्वच्छम च रक्षितुम प्रयत्नं करिष्यथा। हे छात्रों, हे बच्चों, क्या तुम सब मेरे इस साफ और मुझे साफ और सुंदर रखने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे? युष्मासु एव मे विश्वासा। तुम पर ही मेरा विश्वास है। यूयम एव देशस्य नेतारा रक्षका भूत्वा मे कष्टानि दूरी करिष्यत्। तुम सभी देश के रक्षक और नेता होकर मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को दूर करोगे। आओ अब हम शब्दार्थ करते हैं। राजमार्ग, राजपथ। सुदूरम यावत, बहुत दूर तक। अहर्निशम, दिन रात। सततम, निरंतर या लगातार। गणयामि, गिनता हूँ। प्राप्स्यन्ते, पहुँचेंगे। सिद्ध्यन्तु, पूरे हों। कर्तव्यनिष्ठम, कर्तव्यपरायण। जायते, उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। संतोषवर्धम, संतोषजनक। आपदानाम, कष्टों का या कष्टों की। वक्षस्थले, वक्ष पर। त्रिचक्रिका, तिपहिया गाड़ियाँ। यान्ति, जाते हैं या जाती हैं। कथम, कथम, किस किस प्रकार के। मम ऊपरी, मेरे ऊपर। अवकरम, कूड़ा। क्षिपत्वा, फेंक कर। माम उभयतः, मेरे दोनों ओर। धूम्रेण, धुएं से। यातायाने, यातायात से। व्रणाः, घाव। गर्तान, गड्ढों को। वर्षतौ, वर्षा ऋतु में। अपरिहर्ष्यति, दूर करेगा या करेगी। न कोऽपि, कोई भी नहीं। पार्श्वे, पास में। प्रिय संगिना, प्यारे साथी। प्रसीदति, खुश होता है या खुश होती है। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आओ बेटा, अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। अहर्निशम कः चलामि। दिन रात कौन चलता है। अहर्निशम मार्गो अहम चलामि, यानी रास्ता जो है दिन रात चलता है। मार्गोस्परि, मार्गः उपरि। कानि कानि वाहनानि चलन्ति। मार्गः उपरि बस यानानि। द्विचक्रिकाः, त्रिचक्रिकाः। अपराणि च विविधानि वाहनानि च चलन्ति। मार्ग किं न गणयति। मार्ग स्वकष्टम न गणयति। मार्ग क्या नहीं गिनता है, अपने कष्टों को नहीं गिनता है। मार्गस्य चित्तम कथम कथम प्रसीदति। रास्ते का मन कैसे खुश होता है। हरितानि पत्राणि विविधानि च कुसुमानि। मार्गस्य चित्तम प्रसीदयति, यानी हरे पेड़ और विभिन्न फूलों को देखकर
रास्ते का मन खुश होता है। किम वीक्ष्य मार्गस्य दुःखम वर्धते, क्या देखकर रास्ते का दुख बढ़ता है। मार्गे उभयतः स्थिता वृक्षाः वाहनानां धूम्रेण कष्टं अनुभवन्ति, एतत् वृक्ष मार्गस्य दुःखम वर्धते। ठीक है, मार्ग में दोनों ओर स्थित पेड़ों और वाहनों के धूल से उसका जो कष्ट अनुभव करते हैं पेड़, इससे उसका दुख बढ़ता है। ठीक है, अब हम करते हैं रिक्त स्थान पूरे करो। एतत् वृक्षम मम अपि दुखम वर्धते, यह देखकर मेरा भी दुख बढ़ता है। पश्य एतान गर्तान, देखो इन गड्ढों को। अहम महत् कष्टम अनुभवामि, मैं बहुत कष्ट का दुख का अनुभव करता हूँ। एतेन में संतोषः जायते, इससे मुझे संतोष मिलता है। अहम राजमार्गो अस्मि, मैं राजमार्ग हूँ। सम्यक उत्तरम चिन्हांकित कुरुते, यानी सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। अवकरम इति पदस्य अर्थ, अवकरम का अर्थ क्या है? कूड़ा। अवकरम का अर्थ है कूड़ा। स्थातुम इति प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय स्थातुम में? तुमन प्रत्यय। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति इति वाक्ये द्वितीया विभक्त्या पदम अस्ति। मार्ग में दोनों ओर पेड़ है, मार्ग के दोनों ओर पेड़ है, इसमें किस शब्द में द्वितीय विभक्ति है? मार्गम में। निम्नलिखित क्रियापदानां धातुम पुरुषम लकारम च लिखत। जानामि कौन सी धातु है बेटा? ज्ञा धातु। ज्ञा धातु कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। और लकार कौन सा है? लट लकार। गणयसी, गण धातु मध्यम पुरुष और लकार लट। अनुभवामि भू उत्तम पुरुष और लट लकार। प्रक्षालयहि, तो प्रक्ष धातु प्रथम पुरुष बेटा, प्रथम पुरुष और लट लकार। वर्धते, वर्ध धातु प्रथम पुरुष और विधिलिंग। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः सर्वनाम पदानि पृथक कुरुत। इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द, वाक्य में कौन सा सर्वनाम शब्द है उसे छांट कर लिखना है हमें। ठीक है, तो वर्षा जलम मम मुखम प्रक्षालयति, किसमें है सर्वनाम? मम में। कथम कथम ते ममोपरि प्रहारम कुर्वन्ति, ते। एतेन में संतोषः जायते, में। किम यूयम जानित यत् को अहम, यूयम। यातायातेन में शरीरे व्रणाः जायन्ते, में। ठीक है, अब सही को मिलान करना है। आपदानां कष्टानां,
रमणीयम सुंदरम, सततम निरंतरम, वीक्ष्य दृष्ट्वा, जायते भवति। हिंदी में अनुवाद करना है। अहम राजमार्गो अस्मि ऐव मे विश्वासः, मैं राजमार्ग हूँ ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं ऐसा मेरा विश्वास है। वर्षा जलम मम मुखम प्रक्षाल्यति, वर्षा का पानी मेरे मुख को धोता है। पानी मेरे मुख को धोता है। पथिका मम उपरि अवकरम क्षिपन्ति, राही मेरे ऊपर कूड़ा फेंकते हैं। युष्मासु तुम सब, मम उपरि बहूनि वाहनानि तीव्रगत्या धावन्ति, मेरे ऊपर बहुत से वाहन तेज गति से दौड़ते हैं। तो मेरे ऊपर बहुत से वाहन तेज गति से दौड़ते हैं। ठीक है, आगे चले। आओ बेटा, अब हम संधि विच्छेद करते हैं। वर्षतौ, वर्षा प्लस ऋतौ, परम अहम, परः प्लस अहम, धावन्त अति उपरि, धावति प्लस उपरि, कोऽपि कः प्लस अपि, को अहम कः प्लस अहम, ममोपरि मम प्लस उपरि। ठीक है, अब इन वाक्यों में रेखांकित पदनाम कारकम वचनश्च लिखत, यानी दिए गए वाक्यों में कारक और वचन बताना है। कारक यानी विभक्ति और वचन। नेतारः प्रथमा बहुवचन, मार्गस्य षष्ठी एकवचन, वर्षा ऋतौ प्रथमा द्विवचन, जलेन तृतीया एकवचन और कष्टानि प्रथमा बहुवचन। तो इसके साथ ही बेटा ये पाठ हम आज का यहाँ समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।